अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कैन उर्दू लिटरेचर पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे NCERT का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले के 5 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। ये PS जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम्स है उसके लिए ये वीडियो होगी। कल की वीडियो में हमने कुल 5 चैप्टर करे थे। उम्मीद है कि आपने देख लिए होंगे। नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर या लिंक डिस्क्रिप्शन में है होगा, वहाँ से भी देख सकते। इस एग्ज़ाम्स के लिए NCERT बहुत ही ज़रूरी है इसे कवर करना। और SCERT ये आज की हमारी क्लास 2 होगी और हम सिर्फ NCERT और प्लस SCERT को ही साथ लेकर चलेंगे। इनके जो असबाक है, इसमें जो ग्रामर पूछा हुआ है वही देखेंगे। सारा कुछ आपके ग्रामर भी कवर होगा और साथ साथ असबाक भी कवर होंगे और उनके साथ असबाक के मुसन्निफीन के हयात व खिदमात भी देखने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। 3rd क्लास की NCERT है कितने 3rd। इसी तरह हम 4th 5 6 7 जितने भी होंगे, जितना हो सकेगा उतने हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे खेल पढ़ाई के साथ साथ क्या है, खेल भी ज़रूरी है। इसमें बताया हुआ है सेहत के लिए ज़रूरी है, तफरी भी हो जाती है। जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया वैसे वैसे क्या है, खेल भी बदलते गए हैं। पहले इंसान जंगलों में रहता था और वो जानवरों का शिकार करता था, जंगलों में रहता था। उस वक्त यह तीर उसका हथियार था, तीर अंदाजी उसका खेल था। जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती गई वैसे वैसे खेल में भी क्या है, तब्दीलियाँ आती गई। कुश्ती क्या होता है कि एक पहलवान दूसरे पहलवान को पिछाड़ देता है। और कबड्डी और गिल्ली डंडे में कितने टीम होते हैं ये भी याद रखें आप कि 2 टीमों के में यहाँ पे मुकाबला होता है। इसके अलावा यहाँ पे हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट वगैरह ये क्या है, बहुत ही मकबूल खेल है। खेल के ताल्लुक़ से ही ये सबक था, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखने का, सिर्फ इतना है कि क्रिकेट भी हमारे मुल्क में खेला जाता है और इसमें हमें 1983 में क्रिकेट का आलमी कप मिला, ये भी याद रखें। सेहत आप लोग जानते हैं, तंदुरुस्ती को बोलेंगे तफरी यानी सेहत, गुसर बसर यानी ज़िंदगी गुजारना, तीर अंदाजी यानी तीर चलाना, रिवाज चलन को बोलेंगे यहाँ पे ताल्लुक़ की जमा है ताल्लुक़ात, ये भी याद रखें आप, साथ साथ नोट डाउन भी करते चले। मकबूल यानी जिसे सब पसंद करे उसे बोलेंगे। नाम पैदा करना यानी शोहरत हासिल करना, भाईचारा दोस्ती मेल जोल उसे बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिए वह देखें, यहाँ शुरू में इंसान कहाँ रहता था। शुरू में डैश जंगलों में रहता था, यानी शुरू में इंसान कहाँ रहता था, जंगलों में रहता। तीर इसका क्या है, हथियार भी है और तीर अंदाजी इसका खेल भी है। कबड्डी और गिल्ली डंडे में डैश के दरमियान मुकाबला होता है, 2 टीमों के दरमियान यहाँ पे मुकाबला होता है। हमारी डैश टीम दुनिया की मशहूर टीमों में से एक है, तो हॉकी होगा इसका आंसर। हमारी टीम ने डैश में क्रिकेट का आलमी कप जीता, तो ये 1983 में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। लिखे हुए लफ्ज़ों के हर गुरु से गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ की पहचान करना है, जिसका ताल्लुक़ नहीं है उसे बताना है। देखिए ऊँट, कबूतर, शेर, चीता, हाथी, तो ये सब एक ही ताल्लुक़ रखते हैं, कबूतर अलग है इसमें। इसी तरह दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस ये क्या है, त्यौहार है
और मंगल ये क्या है, दिन है। इसी तरह अमरूद, अंगूर, बैगन, सेब और आम। तो यहाँ पे बैगन अलग होगा, बाकी सब क्या है, फल हैं। इसके बाद यहाँ पे मूली, गाजर, आलू, लौकी, अनार। तो यहाँ पे अनार अलग होगा, बाकी सब एक है। हाथी, तोता, बुलबुल, कौवा, फाख्ता। तो इसमें क्या होगा, हाथी अलग होगा, ये परिंदे हैं, ये जानवर हैं। इसी तरह यहाँ पे इतवार, पीर, मंगल, बुध और मई ये महीना है और ये दिनों के नाम हैं। आँख, कान, नाक, जायका, दांत। जायका, दांत। तो ये अलग होगा, जायका इसमें अलग होगा, बाकी सब एक है। हॉकी, बल्ला, फुटबॉल, गिल्ली और फूल। ये यहाँ पे खेलों के नाम है और इसमें फूल अलग होगा। इसके बाद यहाँ पे है एक नज़म है, बरसात। तो ये बरसात, वो देखो उठी काली काली घटा है, चारों तरफ से छाने वाली घटा। तो ये घटा की जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। तो ये बरसात है। बरसात नज़म किसकी है, तो ये याद रखें आप, इस्माइल मिरेटी की है बरसात नज़म। अब इस्माइल मिरेटी की पैदाइश कहाँ हुई, मेरठ में हुई। और कब हुई, ये 1917 में पैदा हुए हैं। इनकी इब्तदाई तालीम क्या है, घर पर ही हुई। फ़ारसी की तालीम इन्होंने कहाँ से, किससे हासिल की, ये भी ये देख लें। फ़ारसी की तालीम इन्होंने हासिल की थी रहीम बेग से। इसके बाद यहाँ पे अंग्रेज़ी तालीम में भी ये माहिर थे। और इनका पेशा क्या है, मौलवी है और ये बच्चों के शायर है। ये भी इन्होंने सादा और सलीस ज़बान में उर्दू सिखाने के साथ साथ इन किताबों में अखलाकी मौज़ूआत को भी खूबी से शामिल किया है। और इनके कुलियात का नाम है कुलियाते इस्माइल। इसके अलावा इनकी नज़में भी हैं, आसार सल्फ इन्हीं की हैं, ये भी याद रखें। खुदा की सनत इनके नज़म की है। इसके बाद यहाँ पे सनसनाहट यानी ऐसी आवाज़ जो हवा के चलने से पैदा होती है। मीना बोले तो बारिश को बोलेंगे। लहलाना यानी सब्ज़े या दरख्तों की डालियों का हवा से हलना, लहराना, झूमना। पर निकल आना, ये याद रखें आप, यहाँ पे उड़ने के काबिल हो जाना, ये यहाँ पे पूछा जा सकता है। चटियल मैदान, वो मैदान जहाँ कोई दरख्त या हरियाली ना हो यानी बंजर। माजरा यानी वाक़या या किस्से को बोलेंगे। और बरसात से किसान को कई फ़ायदे होते, अनाज पैदा होता है, फल फूल निकल आते हैं। इसके बाद यहाँ ज़मीन पर फुदकते हुए परिंदे और जानवरों को शायर ने मिट्टी के पर निकल आने का कहा है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है, निकल आए गोया के मिट्टी के पर, तो इससे क्या मुराद है, पूछा जा सकता है। 8वां चैप्टर है यहाँ पे, सच की जीत। तो इसमें क्या है, एक बादशाह था जो शेर व शायरी में दिलचस्पी रखता था और इन्हीं क्या है, शायरों को वो तनख्वाह पर रखता था। और सभी शायर आपस में क्या है, एक दूसरे से हसद करते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और इनाम के चक्कर में मुबालगा आराई करते थे। वो बादशाह की खुशामदीद में ऐलान किया कि जो भी मेरी सच्ची तारीफ़ करेगा मैं उसे एक हीरा दूंगा। इस तरह से यहाँ पे ये इसका मजमून है यहाँ पे। और सभी इसकी झूठी तारीफ़ करते, लेकिन एक शायर ऐसा होता जो इसकी सच्ची तारीफ़ करता है। इनाम के चक्कर में और बादशाह की तारीफ़ में ये क्या है, शायर इतना मुबालगा आराई करते हैं, इससे बढ़कर एक। लेकिन एक शायर ऐसा होता है जो उसकी क्या है, सच्चाई बयान करता है। यहाँ पे है मुकर्रर यानी तय करना, हसद को बोलेंगे जलन, नीचा दिखाना यानी जलील करना, ये भी याद रखें। खुशामदी यानी ऐसा शख्स जो किसी को खुश करने के लिए इसकी झूठी या सच्ची तारीफ या बड़ाई बयान करे, चापलूस बोल सकते इसे। ज़मीन आसमान एक कर देना यानी बहुत कोशिश करना, बढ़ा चढ़ा कर बात करना, ये नोट डाउन करते चले आप। आलिम यानी जानने वाला, बहुत पढ़ा लिखा, अक्लमंद, होशियार। अस्तबल किसे कहेंगे, जहाँ पर घोड़ों को बांधने
या रहने की जगह को बोलते हैं। जौहरी यानी जौहरात की परख और कारोबार करने वाला। रंजीदा यानी उदास। ताज्जुब यानी हैरानी, अचंभा, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ दिए हुआ हैं, जमा दिए भी हैं। यहाँ पे वाहिद आपको बताना होगा। जमा यानी बहुत सारे और वाहिद यानी एक, जो इससे पहले की वीडियो में हमने देखे हैं। अशार शेर की जमा है। शोरा यानी शायर की जमा है। आलिम यानी उल्मा। इनाम यानी इनाम, इनामात, जवाब, जवाबात। तो इस तरह से होगा, इसे देख लें आप। इसके बाद यहाँ पे दिए हुआ है, देखिए यहाँ पे एक ग्रामर और है। यहाँ पे फेल, फेल किसे कहते हैं ये। तो यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ जुमले जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे दिए हुआ था, शायर आपस में लड़ते हैं, हसद करते हैं, दूसरा जुमला, और बादशाह की तारीफ करते हैं। यानी ये 3 जुमले हैं। तो इन जुमलों में लड़ते हैं, हसद करते हैं, तारीफ करते हैं, नज़म सुनाए अल्फाज इस्तेमाल हो जिनसे किसी काम के करने या होने का पता लगता है, उसे क्या बोलेंगे? फेल बोलेंगे। फेल किसे कहा जाता है? जिसके काम करने या हमें होने का पता चलता है। जैसे शायर लड़ रहे थे, नज़म सुनाई, इस तरह से के जो इन अल्फाज से हमें यहाँ पे काम के होने या करने का पता चला, तो ये क्या है? फेल है। तो यहाँ पे नीचे दिए हुए इस्म और फेल दिए हुआ है। एक खाना बनाया हुआ है, यहाँ पे इसमें इस्म है यानी आपको नाम लिखना है, और यहाँ पे फेल। तो यहाँ पे देखिए, ये बादशाह नाम में आ जाएगा, जाना ये फेल में आ जाएगा, बुलाया ये भी फेल में आएगा, हीरा ये नाम में आएगा, फिर बाद में पढ़ना ये क्या है? फेल में आएगा। लड़ना ये भी, लड़ते ये भी फेल पे ही आएगा। तो यहाँ पे आप इसे नोट डाउन कर रख दें, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। नीम का पेड़, देखिए नीम का पेड़ आपके NCERT में भी ये चैप्टर है, और SCERT तीसरी जमात में भी ये आपको चैप्टर देखने को मिलेगा। तो नीम के पेड़ का असल नाम क्या है, ये भी देख लें आप कि इसका असल नाम क्या है नीम के पेड़। नीमब का मतलब है बीमारी दूर करने वाला। ये देखें, ये याद रखें आप, इसका मतलब ये है। और ये आसानी से आपको कहीं भी किसी भी जगह देखने को मिलते हैं नीम के पेड़। ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं, और इसके नीम के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। गर्म कपड़ों की हिफाजत के लिए इसके सूखे पत्तियों को क्या है, संदूक में रखा भी जाता है, ताकि कपड़ों को क्या है, कीड़ा ना लगे, किताबों को दीमक ना लगे। इसके लिए इसके नीम के पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। अनाज का ज़ख़ीरा अगर करके रखा है, उसमें भी इसके सूखे पत्ते रखे जाते हैं, और मच्छरों से निजात भी इसे मिलती है। को जलाने से उसका धुआं निकलता है, जिससे क्या है, मच्छर भाग जाते हैं। और नीम के हरी पत्तियों को उबालने से क्या है, गले की खराश भी दूर होती है, ये भी याद रखें आप। और इसमें एक नीम के जो फल होता है, इसको बोलते हैं निम्बोली। क्या बोलते हैं? निम्बोली, निम्कोली, ये दोनों याद रखें। और इससे भी क्या है, साबुन और तेल बनाया जाता है, ये भी याद रखें। इसको खाने से पेट की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, और इससे तेल भी निकाला जाता है, साबुन बनाई जाती है। नीम के छाल को अगर घिसकर हम थोड़े फुंसियों पर लगाए भी तो वो ठीक होते हैं। ये नीम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और मिसवाक के भी काम आता है, और दांतों की बीमारियां भी इससे दूर होती हैं। खराश यानी खुजली, महफूज यानी सही सलामत। तो देखिए का मतलब क्या है, यहाँ पे पूछा हुआ था। तो बीमारी को दूर करने वाला। नीम सभी जगह पर आसानी से लगाया जा सकता है। नीम के डैडेश को निम्बोली या निम्कोली कहते हैं, यानी फल को बोलेंगे हम। इसकी गुठली से डैडेश भी निकाला जाता है। तो इसकी गुठली, जो नीम की गुठली रहती है, उसे
उससे तेल निकाला जाता है। ये डेडेज से तो ज़रूरी है मगर दांतों को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखती हैं। ये कड़वी होती है। ऊपर के चैप्टर में भी हमें वाहिद जमा ही मिला था, अब यहाँ पे भी वाहिद जमा ही है। दरख्त, पत्ती, साया, जानवर, गुटली, कपड़ा, नदी, कीड़ा। तो यहाँ पे वाहिद दिए हुआ है, जमा आपको करना है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वाहिद आप जमा बता दिए भी। शाम भी एक नज़्म है और ये शाम नज़्म है। हुई शाम सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। तो ये नज़्म किसकी है? शफीउद्दीन नैयर की है। किसकी है? शफीउद्दीन नैयर की है। अब शफीउद्दीन नैयर का तारुफ देख लेते हैं। पैदाइश कब हुई थी? 9 फ़रवरी में हुई 1903 में। तो 1903 में कहाँ हुई? अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश। और वफ़ात हुई थी इनकी 3 जनवरी 1978 में। ये शफीउद्दीन नैयर भी क्या है? बच्चों के लिए नज़में लिखते थे। अदब अतफाल की तारीख में एक चमकता ये क्या है? सितारा है। इनके आप व अजदाद का है कासत के थे। अखबार बेचकर क्या है? ये गुजर बसर करते थे। और जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद खान बुखारी की मदद से इंग्लो अरबिक स्कूल चौड़ीवाला शाख में तालीम हासिल किया और इनके रिहाइश का बंदोबस्त भी इन्होंने ही किया था। इसके बाद ये बहुत मेहनती तालिब इल्म थे, जिसकी वजह से इन्हें वजीफ़ा भी मिलता था। ज़हीन थे, वजीफ़ा हासिल किया और आगे पढ़े। 8वीं क्लास में थे तब गांधी जी के अदम ताउन तहरीक के ज़ेर असर इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। यहाँ पे स्कूल छोड़ के इन्होंने क्या है? आज़ाद कौमी दरसगाह जो आसिफ अली की थी वहाँ पर उन्होंने दाखिला ले लिया और वहीं से इन्होंने तालीम मुकम्मल की। उफ़क़ यानी आसमान का किनारा, जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए नज़र आते। आफ़ताब यानी सूरज, महताब यानी चाँद, परिंदा यानी चिड़िया, उड़ने वाले जानवर को बोलेंगे। आशियाना यानी घोंसला। मवेशी यानी पालतू जानवर, 4 पैर वाले जानवर, जिसे गाय, बैल, कुत्ता जो चारा खाते हैं उसे बोलेंगे। फलक को भी आसमान ही बोलते। जौहर की जमा है, ये भी याद रखें आप, जौहर की जमा जवाहिर है। और सिमत यानी तरफ यानी सराय, ठहरने की जगह को बोलेंगे। फारिग होना, किसी काम को पूरा कर देना या खाली होना। हल एक औजार है जिसे किसान ज़मीन जोतते हैं। अबर यानी बादल, गर्द यानी धूल, गुब्बार यानी धूल, खास कर वो धूल जो हवा में उड़ रही है। शय यानी चीज़ को बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पे आते हैं दांतों की हिफाजत। दांतों के ताल्लुक से यहाँ पे बताया हुआ है इसी चैप्टर में आपको। अनमोल यानी किसी का कोई मोल ना लगाया जा सके, बेशे कीमत। दिलकश यानी दिल को लुभाने वाला, खूबसूरत। ज़र्रे की जमा क्या है? ज़र्रे की जमा है ज़रात, ये भी याद रखें आप, ज़रात। इसके बाद है पायदारी यानी मजबूत, जो देर तक क्या है? बाकी रहे, उसे बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ग्रामर ही है। देखें, इस आज की वीडियो में शायद पूरे जमा वाहिद ही मिलेंगे। जमा यहाँ पे अजसाम यानी जिस्म की जमा है। अल्फाज लफ्ज़ की जमा है। मुश्किल अतवार, तौर की जमा है। ज़र्रा ज़र्रे की जमा है। शुरुआत। तो इस तरह से है यहाँ पे। अनमोल तोहफा होता है। दिलकश क्या है? चेहरे का जोड़ाएंगा। इसी तरह मजबूत दांत, मीठी चीज़ें और गर्म चाय और ठंडा पानी, इस तरह से जोड़ना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये अब यहाँ पे एक ग्रामर और है सिफत के ताल्लुक से। ग्रामर है यहाँ पे देखें, ठंडा पानी, चमकदार दांत। तो इन जुमलों में ये पानी और दांत, ये क्या है? इस्म है, यानी ये नाम को जाहिर कर रहे हैं, पानी और दांत। इसी तरह ये जो चमकदार है, ये क्या है? सिफत बता रहा है। क्या है? सिफत है। तो इसमें सिफतें अददी, सिफतें मिक़दारी
ये बहुत सारी इसकी किस्में होती हैं जो अल्फाज जिनसे किसी इसम की अच्छाई या बुराई जाहिर होती है उसे क्या बोलेंगे? सिफत कहते हैं। गर्म, मीठा, खट्टा, ये क्या है? सिफत, अपनी सिफत बताना। जैसे अहमद अच्छा लड़का है, तो इसमें अच्छा क्या हो जाएंगी? इसकी सिफत हो जाएंगी। हमें सिफत लगाकर हमें जुमला मुकम्मल करना है। तो क्या है यहाँ पे? दांत चमकदार है आ जाएगा। दूध क्या है? गर्म है। इस तरह से आप लगा सकते हैं। पानी ठंडा है, यहाँ पे ठंडा लगा सकते हैं। और शरबत भी ठंडा है। मिसवाक अच्छा है, ये जो कुछ भी है लगा सकते। तो सब यहाँ पे मुतजाद यानी अपोजिट वर्ड, एक दूसरे की जो जिद हो उसे। जैसे बदबू, इसकी तरह आएगा खुशबू। इसी तरह यहाँ पे गर्म ठंडा आएगा, मीठा कड़वा, आम खास। ये देखिए आप, इस तरह से यहाँ पे अपोजिट वर्ड बनाना है।